हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के टॉपिक में प्रोबेबिलिटी का फुल चैप्टर। क्लास 10th वालों, प्रोबेबिलिटी का फुल चैप्टर आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर 15 नंबर जो है प्रोबेबिलिटी का क्लास 10 के लिए, आज उसका पूरा चैप्टर जो है वो एक वीडियो में आज आपको मिल जाने वाला है। आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। बुक से सामने लेकर बैठिएगा, मैं सवाल कराऊंगा, आप बुक से मैथ फॉर्मूले में क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, यहां से आप क्वेश्चन देखते जाएंगे, अब मैं सॉल्यूशन कराता जाऊंगा। आपको बहुत आसानी से ये आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसे एक साथ क्लियर कराऊंगा, ताकि मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए टॉपिक साथ में कंप्लीट हो जाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अब हम आते हैं हमारी अगली बात पर कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज को पढ़ने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी पहले तो होती क्या है और उसमें हमको करना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की, यानी प्रायिकता के सूत्र की। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बेस्ट फॉर्मूला है कि आप लिख लो PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ज़्यादा हिंदी में कई टीचर्स क्या होते हैं, हिंदी में ऊपर कुछ लिखवाते, नीचे इंग्लिश में कुछ, मतलब नीचे हिंदी में कुछ लिखवाते, इंग्लिश में भी यही होता है। लेकिन आप इतने ज़्यादा कुछ ना लिखें, आप नॉर्मली बस इतना लिख लें बस। तो सबसे पहले प्रायिकता का जो सूत्र है, यानी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, बस वो आप इतना नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या आगे, प्रायिकता क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रायिकता का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो NS आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप NS देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला एक बैग है, मतलब एक थैला है, उसमें मैंने गेंदे डाल के रखी है, गेंदे अंदर डाल के रखी है। अब गेंदे कैसे डाल के रखी है, मैंने उसके अंदर 3 ब्लू बॉल्स और 4 रेड बॉल्स डाल के रखी है। 3 लाल गेंदे हैं, 3 नीली गेंदे हैं और 4 लाल गेंदे हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस पूरे क्वेश्चन में जो टोटल कंडीशन होती है, टोटल यानी कुल परिस्थितियां होती है, टोटल चीजें होती है, उसे हम बोलते हैं NS। जैसे मैंने बोला एक बैग में 3 नीली और 4 लाल गेंदे हैं, तो सबसे आप पहले क्या करेंगे, दोनों गेंदों को जोड़ लेंगे, तो आपको टोटल गेंदे कितनी मिल गई, 7। तो ये कहलाता है NS। NS मतलब टोटल। उस क्वेश्चन में जितनी चीजों की बात हो रही है उनका टोटल, और टोटल को हम कहते हैं NS। ठीक है, चलिए अब क्या होता है NE। चलिए NE को समझ लेते हैं। तो मैंने बोला कि उस बैग में से मैं एक नीली गेंद निकालता हूं, मैं एक नीली गेंद निकालता हूं, मतलब उस बैग में से मैं क्या करता हूं, एक नीली गेंद को विड्रॉ कर लेता हूं, यानी कि बाहर निकाल लेता हूं। मैंने कौन सी गेंद निकाली है, नीली। तो नीली गेंदें कितनी हमारे पास, 3 है। तो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 3। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो मैं जो बोलेंगे वो बाद में, पहले आप एक बात समझिए, जो टोटल होता है वो NS होता है, और उस टोटल में से जो आप छांटते हो वो NE होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर आप बोल रहे हैं आप एक गेंद निकाल रहे हैं, लेकिन आपने तो 3 गेंद निकाली, 3 गेंद लिखी है वहां पे। आपका सोचना बिल्कुल सही है। देखिए प्रायिकता का मतलब होता है अंदाजा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इमेजिनेशन। सिर्फ आप सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सबसे मेन चीज, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक नीली गेंद निकाली, मैंने बोला मैंने एक नीली गेंद निकाली, एक ब्लू बॉल निकाली, पर मेरे पास वहां पे 3 नीली गेंदें पड़ी है। अब मैंने कौन सी निकाली, भाई 3 नीली गेंदें रखी, मैं तो एक निकाल रहा हूं ना, तो मेरे पास तो 3 है, तो मैंने कौन सी निकाली, पहले नंबर वाली निकाली, दूसरे नंबर वाली निकाली, तीसरे नंबर वाली निकाली। क्या मैंने इसको क्लियर करा, नहीं ना। मैंने बोला बस मैंने एक नीली गेंद निकाली। अगर मैं स्पेशली बोलूं कि भैया मैंने पहले नंबर की ही गेंद निकाली है, तो मैं एक ले सकता हूं। मैंने दूसरे नंबर की ही गेंद निकाली है, तो मैं एक ले सकता हूं। मैंने तीसरे नंबर की गेंद निकाली है, तो मैं एक ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि भैया मैंने सिर्फ गेंद निकाली है, तो मुझे फिर तीनों गेंद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो गेंद मैंने कौन सी ली है ये मुझे नहीं पता। अगर तो और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं क्लास के बाहर खड़ा हूं, अंदर मेरे 4 स्टूडेंट बैठे हैं। मैंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट बाहर आए। अब वो चारों में क्या डिस्कस करेंगे आपस में, या सर ने किसको बुलाया होगा, बोलेंगे तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा, ऐसे करेंगे वो। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं नाम लेके बुलाऊं कि भैया राजेश तुम ही बाहर आ जाओ, सुमेश तुम ही बाहर आ जाओ, तो मैं नाम ले रहा हूं ना। और अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो वो लोग 4 लोग हैं,
तो मुझे चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कारण क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला एक स्टूडेंट बाहर आ जाओ, तो उनके बीच में कंफ्यूजन बना रहेगा कि यार सर ने बाहर किसको बुलाया है। इसलिए जब तक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं की जाती कि नीली गेंदें भी जैसे उसमें रखी तो पहले नंबर की लाना, दूसरे नंबर की लाना, तीसरे नंबर की लाना, जब तक प्रॉपर मेंशन नहीं किया जाता तब तक उस केस को हमें पूरा लेना पड़ता है। तो ये 3 लिया, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे पीई, 3 को ऊपर रख देंगे, 4 को नीचे, ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, प्रायिकता का मतलब होता है जो टोटल नंबर होते हैं उसे आप नीचे रखेंगे और जो नंबर आप सिलेक्ट करते हैं उसको आप ऊपर रखेंगे, काम खत्म। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको बेसिक बता दिया। और यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अधिकतम प्रायिकता यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कभी आपसे कोई पूछे कि भैया अधिकतम प्रायिकता क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब अधिकतम प्रायिकता होती है 1 से ऊपर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती प्रायिकता। तो आपका एक क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या कभी आपसे कोई पूछ ले कि अधिकतम प्रायिकता का मान बताओ, तो आप बोलेंगे अधिकतम प्रायिकता का मान होता है 1, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1, ये बात ध्यान रख लिया। चलिए अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप बुक लेकर बैठ जाइएगा। मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया है, क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 15 है, तो वहां से मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब आप बोलेंगे 5 से क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव और चूज द करेक्ट, तो छोटे मोटे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो वहां से नहीं, मैं सॉल्यूशन से लूंगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लूंगा, तो आप देखना शुरू कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, तो वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा दिखेगा कि पीई बराबर दिया होगा 0.05, ये दिया होगा आपको 0.05। तो अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसा लिखा है। आपको नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, हिंदी में लिखा होगा प्रायिकता ई नहीं होने की बताना, नहीं होने की, उसने आपको दी, आपको नहीं होने की बतानी है, तो आप लिखेंगे नॉट ई यानी कि ना होने की हिंदी में, और आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी में किसी चीज का उल्टा निकालना हो, जैसे उसने आपको पीई दे दिया और आपसे बोला भैया ये नहीं होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, ओके, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप क्या करिए, जो आंसर उसने दिया है उसको 1 में से कर दीजिए माइनस, और आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 95, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपके मन में सवाल आएगा सर आपने 1 से माइनस क्यों करा, क्योंकि 1 से इसलिए माइनस करा क्योंकि प्रायिकता जो है वो 1 से ऊपर नहीं जाती है, इसलिए मैंने 1 से माइनस करा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी, मैंने माइनस क्यों करा, प्रायिकता के क्वेश्चनों में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों में जब भी कोई बात बोलते नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो जो आंसर उन्होंने दिया होता है आपको कुछ नहीं करना है, उसको उठा के 1 में से माइनस कर देना है, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा, बात खत्म। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बहुत सिलेक्टेड और मेन क्वेश्चन आपके लिए लूंगा जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहां से ले लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। आप देखिएगा अच्छे से, बॉलर वाला है वो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं। यहां पे मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। ओके, सबसे पहले आप लिख लेंगे NS, NS में 3 + 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 8। मैंने आपको बताया सवाल आप जैसे ही पढ़ेंगे, पूरे सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल निकालना है, सबसे पहला काम आपका यही है, और टोटल को आप बताते हैं NS से। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो उसने कहा कि भैया एक थैले में, एक बैग में, बुक लेकर बैठिएगा ताकि आपको इजी पड़े क्वेश्चन। एक बैग में 3, मैं 8वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 3 लाल गेंदे हैं और 5 जो है वो काली गेंदे हैं, ठीक है ना, 3 लाल गेंदे हैं और 5 जो है वो काली गेंदे हैं। सॉरी, 7वां क्वेश्चन नहीं है, 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं और एक गेंद निकाल रहा है, तो उसमें बोल, तो सबसे पहले हमने NS निकाल दिया, 3 लाल है 5 काली, 8 हो गया। तो आपसे बोल रहा है वो
आपसे 2 सवाल पूछे तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड। तो पहले आप ऐसे देख रहे होंगे, पहले इसमें ऐसे लिखा होगा रेड यानी कि लाल, यानी आपको बताना है लाल गेंद की प्रायिकता, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसके नीचे लिख लीजिए Ne। आपके पास लाल गेंदें कितनी है, आपके पास लाल गेंदें 3 है, आप पूरा 3 लिख लीजिए। प्रायिकता का सूत्र लगाइए Ne/Ns, 3 को ऊपर रखिए 8 को नीचे, ये आपको आंसर मिल गया, सिंपल। फिर इसका सेकंड केस है, सेकंड केस में बोल रहा है नॉट रेड यानी कि रेड नहीं होनी चाहिए, नॉट रेड, ओके। हिंदी में लाल नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहां लिख लीजिए नॉट रेड यानी कि लाल नहीं, और कुछ नहीं करना है। जो ये लाल होने का आंसर है ना, इसको 1 में से क्या कर दो, माइनस। मैंने अभी आपको बताया अगर आपको किसी चीज़ का नहीं निकालना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको आपके आंसर को 1 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि नॉट रेड बोला है, तो मैं रेड होने का आंसर निकाल चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बस उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, मेरा काम खत्म। इसको करने के लिए मुझे नीचे 1 मानना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम 8, इधर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, क्रॉस इंटू 8 का इधर 3, 1 का इधर, तो आंसर आ गया 5/8। ये आपके दोनों आंसर हो गए, पहला आंसर लाल होने का, दूसरा आंसर लाल नहीं होने का। ये था 7वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं, इस एक वीडियो में आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक सॉल्व होने वाला है, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पे लिखा है एक बैग में 5 रेड मार्बल्स है। रेड मार्बल्स यानी कच्चे कंचे, वो जो अंटिया बचपन बच्चे खेलते हैं ना, भाई कंचे। तो बोला है एक बैग में 5 रेड मार्बल्स है, ओके। सबसे पहले हम NS टोटल कर लेंगे, तो 5 रेड है, 8 वाइट है, प्लस 4 ग्रीन है, तो 5 और 8 13 और 4 17। कितने भी मार्बल हो, कितनी भी गेंदें हो, हमको तो सबसे पहले टोटल करना है। 5 रेड थी, 8 वाइट थी और 4 ग्रीन थी। अब हमसे आंसर पूछा है 3 का। पहला सवाल दिया है रेड का, आप ऐसे देखेंगे वहां आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो रेड का यानी कि लाल का, कोई बात नहीं। अब आप Ne लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है जो टोटल होता है वो NS, और जो आप उसमें से छाटते हैं Ne, वो होता है, जो मतलब जो उसमें से नंबर आप छाटते हैं वो कहलाता है Ne। तो रेड की बात हो रही है, तो हमारे पास रेड मार्बल 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। फिर वही सवाल, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 1 बोला है और आप 5 ले रहे हैं, क्या हमको पता है उस 5 में से कौन से मार्बल की बात कर रहा है? नहीं ना, तो हमको 5 लेने पड़ेंगे। फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला PE बराबर NE/NS, 5 ऊपर और 8 नीचे। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है वाइट यानी कि सफेद, ओके ठीक है, Ne लिखेंगे। सफेद मार्बल्स यानी कि सफेद कंचे कितने हमारे पास, 8 है, हम पूरा 8 ले लेंगे। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे PE बराबर NE/NS, और हम क्या करेंगे 8 ऊपर रखेंगे और 17 नीचे। यहाँ भी गलती हो गई है, यहाँ 17 आएगा टोटल नीचे, सॉरी मिस्टेक हो गई है, टोटल नीचे आता है। फिर आते हैं तीसरे केस पे, तो तीसरे केस पे बोल रहा है नॉट ग्रीन, हरा नहीं होना चाहिए, ओके। नॉट ग्रीन बोल रहा है, नॉट ग्रीन यानी हरा नहीं। भाई साहब उसने बोला है हरा नहीं होना चाहिए, तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हरे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले हम हरा होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो ग्रीन की, तो हम पहले उल्टा काम करते हैं। उसने बोला है नॉट ग्रीन निकालो, तो अब इसका एक और आसान तरीका और है हमारे पास, पर मैं चाहूंगा आप वो तरीका ना सीख के डायरेक्ट देखिए, उसने नॉट ग्रीन बोला है, डायरेक्ट बता देता हूं नॉट ग्रीन। तो ग्रीन कंचे हमारे पास है 4, ग्रीन कंचे कितने हमारे पास 4। तो नॉट ग्रीन पर अगर आपको जाना है तो आप 5 और 8 को प्लस कर दीजिए,
तो 13 मार्बल्स यानी कि 13 कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं हैं, क्योंकि 4 ही हरे हैं। उसने बोला हमसे बोला है हरा नहीं निकालना है। ठीक है भैया, हरा नहीं निकाल रहे। अगर तुम हमें हरा दे देते तो हम आंसर को 1 में से कर देते माइनस, लेकिन तुमने हमको हरा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए हरा, हम वो हरे कंचे लेंगे ही नहीं। हमने ले लिए लाल और व्हाइट, तो लाल और व्हाइट का टोटल 13 आया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई NE/NS। 13 को ऊपर रखा और 17 को नीचे, ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल बात। आपने कहा ग्रीन मत लो, हमने ग्रीन नहीं लिया, हमने लाल की निकाल दी, हमने व्हाइट की निकाल दी, और हमने नॉट ग्रीन आपने बोला तो हमने ग्रीन को लिया ही नहीं है। बात खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। बुक लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन सामने रखिए, बताते जा रहे, समझते जाइए, बार बार देखिए, सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं 10वां। यहां पे लिखा हुआ है एक पिगी बैंक है जिसमें 100 कॉइन है 50 पैसे के, मतलब गई गुल्लक में पैसे डालते हैं ना, तो 50 पैसे के 100 कॉइन है। तो मैंने पहले ले लिया, पहले मैं ले लूंगा NS में 100 को, फिर प्लस। आगे बढ़ते हैं, 1 रुपए के कॉइन जो है वो 50 है, ये ले लिए 50। आगे बढ़ते हैं, 2 रुपए के कॉइन है 20, ये 20 ले लिया। आगे बढ़ते हैं, और 10 है 5 रुपए के कॉइन और 10 है 5 रुपए के कॉइन। चलिए, तो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन 100 है, 1 रुपए के कॉइन 50 है, 2 रुपए के कॉइन 20 है और 5 रुपए के कॉइन 10 है। तो हम टोटल करें तो इसका हो जाएगा 150, 170, 180। ये हो गया टोटल कॉइन का। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब हमसे उसने किसके बारे में पूछा है? पहला सवाल पूरा पढ़ेंगे तो आखिर में लिखा होगा, तो लिखा होगा कि 50 पैसे के कॉइन की प्रायिकता निकालनी है। विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे की निकालनी है, 50 पैसे की निकालनी है। चलिए ठीक है, हम NE लिखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन है। तो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन है 100, तो हम पूरा 100 लेंगे। फिर वही हमारा सिलेक्शन PE NE/NS होने वाला है, जिसमें 100 ऊपर और 180 आने वाला है नीचे, क्योंकि ये कट सकता है, 0 से 0 काट दो तो बचा 10/18। ये और कट सकता है, 2 पंचे 10, 2 इनम 18, यानी 5/9, 5/9। अब आते हम अपने सेकेंड केस पे। तो सेकेंड केस आप वहां देखेंगे, वहां लिखा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। बहुत आसान चीज है, नॉट 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं होगा। हम NE में अब क्या करेंगे, 5 रुपए के जो सिक्के हैं 10, उसको छोड़कर उसके अलावा जितने भी है सबको प्लस कर देंगे। तो ये टोटल हुआ 170 हुआ। तो आप सीधे अब लगाएंगे फॉर्मूला, PE बराबर NE/NS, 170 ऊपर 180 नीचे, 0 से 0 कट गया, 17/18, ये हमारा आंसर हो गया। उसने बोला कि भैया आप 5 रुपए के कॉइन नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं, हम नहीं ले रहे। 5 रुपए के कॉइन हमारे पास 10 है, हम वो 10 को छोड़कर बाकी जितने सिक्के उनको हम प्लस कर देंगे, उनको ऊपर रखेंगे और जो टोटल है उसको नीचे रखेंगे। हाँ, अगर उसने सीधे सीधे बात हमको 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी दे देता तो हमारा काम और आसान हो जाता। हम अपने क्वेश्चन को 1 में से माइनस कर देते और हमारा काम बन जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अगले पे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, ये अच्छा आराम से देख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि गोपी ने एक क्या करा, जहां पर मछलियां मिलती, फिश वगैरह मिलता, वहां पर फिश खरीदने गई। चलिए, फिश खरीदने गई और वहां पर उसने बोला भैया कि मुझे 5 मेल और 8 फीमेल फिश दे दो। अब हमें नहीं पता वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है। हमारा काम बस इतना है कि हमसे बोला गया भैया 5 मेल फिश है और 8 फीमेल, यानी कि 5 पुरुष मछलियां हैं और 8 महिला मछलियां हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को कर देंगे टोटल। ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए प्लस कर देते हैं, 5 + 8 तो टोटल हो गए हैं 13।
सबसे पहले आपने टोटल कर लिया, बस अब आप ये पूछ लीजिए उसने किसकी पर। तो क्वेश्चन के आखिर में लिखा रहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मतलब कि उसकी प्रायिकता निकालिए, जो मछली आपने निकाली है उसके पुरुष होने की प्रायिकता निकालनी है, पुरुष होने की। कोई बात नहीं, हम यहां पर हमारे केस में एक ही सवाल पूछा है, हमारे पास पुरुष फिश है 5, तो हम 5 ले लेंगे, बात खत्म। पीई का लगा देंगे फॉर्मूला Ne/NS, जिसमें 5 ऊपर 13 नीचे, सिंपल आंसर। करना क्या है हमें, पहले तो टोटल निकाल लेना है, टोटल को नीचे रखना है और टोटल में से जो सिलेक्ट करा है उसको रख देना है आपको ऊपर, आपका काम खत्म, फिनिश, सिंपल, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। मजा आ रहा है? आना भी चाहिए, और मेरे को पता है आपका डाउट फटाफट क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 12 पे। 12 पर आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एक चक्र दिया होगा। मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथ्स बुक का चैप्टर 15 बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे एक गेम आपको दिया है जिसमें चक्के पर कुछ नंबर लिखे हैं, चक्का ऐसा बना के रखा है, चक्का ऐसा बना के रखा है और चक्के पे नंबर डाल रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा बना के रखा है। अब आप सबसे पहले 8 है तो हमको टोटल केस कितने मिल गए, 8, बात खत्म, टोटल केस 8 मिल गए। आगे बढ़ते हैं, टोटल केस 8 मिल गए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है वो, अब उसने 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है 8, उसके ये कहने का मतलब है आपके उस चक्के में, भाई आप चक्का घुमाएंगे तो आपको अलग अलग सवाल है, तो आपसे पहला सवाल पूछा है 8 कितनी बार आएगा, तो जाहिर सी बात है चक्के में 8 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 8 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो पहले केस में 8 होने का 1 मिला, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का सूत्र हो गया Ne/NS, यानी 1 ऊपर 8 नीचे, 1 ऊपर 8 नीचे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी डाउट के क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम उसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए NS यानी टोटल आपको एक बार लिखना है, एनी जितनी बार जो बातें पूछेगा उसके हिसाब से बदलता जाएगा, क्योंकि एनी मतलब होता है उसमें से सिलेक्ट करना। चलिए आप सिलेक्ट करते हैं। तो अगली बार बोला है n ऑड नंबर, विषम संख्याएं होनी चाहिए, तो हम देख लेते हैं हमारे चक्के में विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो हमारा एनी हो गया 4, तो हमारा फॉर्मूला हो गया PE बराबर Ne/NS, यानी 4 ऊपर 8 नीचे, 4 से 8 कट जाएगा, आ जाएगा 1/2, सिंपल। टोटल एक ही बार रहेगा और जो एनी है वो बार बार बदलता रहेगा। अब आते हम अपने तीसरे केस पे। तीसरे केस पे आते हैं तो वहां लिखा होगा अ नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो। सवाल आप पढ़ते जाइएगा, आपकी बुक में रखा होगा नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 से बड़े नंबर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, यानी टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6। तो हमको तीसरे केस में एनी का मान मिल गया 6, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया फिर से वही Ne/NS, 6 ऊपर 8 नीचे, 2 से काट दो, आपको मिल गया 3/4, आसानी से। आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा और लास्ट क्वेश्चन है नंबर लेस देन 9, नंबर जो 9 से छोटे हो। तो आप देख रहे हो सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं, यानी Ne का मान हमें पूरा 8 लेना पड़ेगा, फिर वही हमारा PE का फॉर्मूला Ne/NS, तो 8 ऊपर नीचे भी 8, क्योंकि नंबर भी 8 टोटल भी 8, आंसर आ गया 1, ये हो गया फिनिश। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है। जब कोई सीरियल लंबा चलता है तो उसमें एक ब्रेक आता है जिससे हम थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं। तो ब्रेक कुछ ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं पढ़ाई में मन लगाना, अगर आप चाहते हैं पढ़ाई में मन लगाना, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को होगा दूर भगाना।
ब्रेक ओवर। ये ब्रेक के मुझे कोई पैसे नहीं मिले, इस ब्रेक को मैंने फ्री दिया है आपके लिए, मैंने कहा थोड़ा एंटरटेन हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यहां पर बात हो रही है एक पासे की यानी एक डाई की, एक डाई यानी पासे की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा पासे में 6 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा है NS, वो हमें मिल गया 6। पासे में यानी कि डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो सबसे पहले हमें 6 मिल गया। अब आपको इसमें कुछ बातें समझनी होगी, वो क्या है। देखिए पासे में 3 नंबर होते हैं ऑड, जिसे हम बोलते हैं विषम, यानी कि ऑड नंबर होता है 1, 3 और 5। 3 नंबर होते हैं इवन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सम, जो होते हैं 2, 4 और 6। और 3 नंबर होते हैं प्राइम, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य, वो होता है 2, 3 और 5। तो एक पासे में टोटल ये 3 केसेस होते हैं, 3 ऑड यानी कि विषम, 3 इवन यानी कि सम, और 3 प्राइम यानी कि अभाज्य, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। तो टोटल हमको 6 मिल चुका है। अब हमारे सवाल में 3 चीजें पूछी उसने। फर्स्ट केस में वो आपसे बोल रहा है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर बोल रहा है, मैंने यहां लिख के बताया, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। तो आप चाहे तो लिख के भी बता सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 होगी, यानी टोटल नंबर कितने हुए? 3। आपका सिंपल सा फॉर्मूला पीई का, ज्यादा हेडेक ना लेते हुए NE/NS, 3 ऊपर रखिए, 6 नीचे रखिए, 3 से 6 1/2 बार कट गया, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए ये आपके सामने लिखा है, इसे नोट कर लीजिए, इसे दिमाग में रख लीजिए कि भैया एक पासे में 3 ऑड होते हैं, 3 इवन होते हैं और 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। टेंशन खत्म, दिक्कत खत्म, परेशानी खत्म, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो आप देखेंगे। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब वो नंबर लिखना है जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपके पास 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और आपको वही नंबर लिखना है जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। तो आपका NE क्या होगा बताइए? आपका NE होगा 3, 4 और 5, यानी यहां भी कितने नंबर मिले? 3। तो आपका PE का फॉर्मूला वही NE/NS, 3 ऊपर 6 नीचे, आंसर 1/2। मतलब आपको ऐसे नंबर लेना थे जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। तो 2 और 6 के बीच में आपके ये नंबर मैंने आपको लिख के बता दिया। NS कितनी बार लिखना है? बस एक बार। NE बदलता जाएगा, जैसा सवाल होगा वैसा NE होगा। अब आते हैं उसके तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है एन ऑड नंबर, विषम नंबर। अब भी आपको मैंने बताया था ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1, 3 और 5, विषम संख्या ये होती है। तो आपका NE का मान कितना हो गया? नंबर 3 हो गए। PE का फॉर्मूला NE/NS, 3 ऊपर 6 नीचे, आंसर 1/2, यानी हर हाल में आंसर 1/2 आना ही आना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया था कि एक पासे में टोटल कितने केसेस हो सकते हैं। मैं फिर बात दोहराऊंगा कि टोटल नंबर आपको सिर्फ कितनी बार लिखना है? एक बार। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जिसकी बात होगी वो केस अलग अलग आएगा और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया अब आ गए हैं वो क्वेश्चन जिससे प्रायिकता का जन्म हुआ है, प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ है, यानी कि कार्ड वाले क्वेश्चन, यानी घर पे ताश वाले क्वेश्चन। ताश देखी होगी ना? ताश देखना अच्छी चीज है, ताश को खेलना भी अच्छी चीज है, लेकिन घर में फैमिली के साथ, बाहर, समझ गए ना? हाँ। तो अब आ रहे हैं ताश की गड्डी। शायद आप जानते हो ना जानते हो, मैं आपको बताऊं, प्रायिकता का जन्म ताश की गड्डी से ही हुआ है। तो ये प्रायिकता का सबसे मेन पार्ट है, ये इसके टॉपिक में होता ही होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कार्ड का पूरा बेसिक, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाया तो आपके पल्ले में कुछ नहीं पढ़ने वाला है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा पूरा बेसिक, तो अच्छे समझिए। सबसे पहले एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। सर ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बताएंगे क्या होता है। ये ताश के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। 26 पत्ते होते हैं रेड यानी कि लाल,
26 पत्ते होते हैं ब्लैक, यानी कि काला कलर होता है। मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, वो समझ में आएगा तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 52 ताश की गड्डी 26 के दो भागों में होती है। 26 पत्ते पूरे लाल होते हैं तो 26 पत्ते पूरे काले होते हैं। इन 26 के दो भाग बने होते। अब आपने देखा होगा 13 पत्ते होते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, इक्का, दूरी, तीरी, चौका, पंजा पड़ा होगा। और नॉर्मली इक्के को अपनी एस कहा जाता है। और 3 जो होते हैं उन पे चित्र बना होता है जिसका नाम होता है गुलाम, बेगम, बादशाह, JQK ऐसे। तो 1 से लेकर 10 तक तो होते हैं नंबर, और 11वां, 12वां, 13वां जो पत्ता होता है वो अलग अलग कलर का, मतलब वो कलर चित्र बना होता है। इसलिए चित्र बना होता है, इसीलिए इसका नाम होता है फेस कार्ड। अब आप अपने लिए समझ सकते हैं क्योंकि इस पे फेस बने हुए, फेस, इसलिए इसका नाम है फेस कार्ड। समझ गया? क्योंकि इस पर फेस बने हुए इसलिए इसका नाम है फेस कार्ड। ठीक है। अब इस पूरे ताश की गड्डी में सिर्फ 4 पत्तों का काम होता है। एक होता है इक्के का जिसको हम एस बोलते हैं, और बाकी 3 ये पत्ते, बाकी पूरे भी है लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। ठीक है। तो फेस कार्ड किनको कहते हैं? जिन पर चित्र बना रहता है। अब आपको समझना क्या पड़ेगा कि यही 13 पत्ते यहां भी होंगे, यानी इक्का यहां भी होगा, गुलाम बेगम बादशाह यहां भी होगा, इक्का यहां भी होगा, गुलाम बेगम बादशाह यहां भी होगा, इक्का यहां भी होगा, गुलाम बेगम बादशाह, सारे पत्ते ऐसे होंगे। तो 13 13 13 13 करके टोटल बन जाता है 52। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, अब प्रायिकता कैसे निकलेगी तो वो समझना है। तो टोटल केस तो होगा 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं तो भैया NS तो फ्री हो गया कि भैया मैं तो फ्री हो गया, मैंने अपना काम टोटल बता दिया। अब आप अपने 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 हिसाब से देख लो भैया, अब हमको ही देखना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो NS हो गया 52। ठीक है। अब बात क्या आती है बात ये आती है कि भैया NS तो हो गया 52, हटा दो इसको, इसका कोई काम नहीं है, हटा दो। अब जैसे आपसे बात बोली कि हमें काले पत्ते की प्रायिकता बताओ, ध्यान रखिएगा, काला पत्ते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अच्छा हाँ, इन 13 के नाम भी तो सुन लीजिए। ये 13 के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे काले में एक नाम होता है स्पैड, जिसको अपन बोलते हैं काला पान। एक नाम होता है इसमें क्लब, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। एक होता है लाल में, एक नाम होता है डायमंड, और एक नाम होता है हार्ट, यानी कि लाल पान। तो ऐसे 4 नाम। अब क्या हुआ, मैंने आप मतलब क्वेश्चन आया कि भैया काले पत्तों की प्रायिकता बताओ, काले पत्ते, तो आप सीधे बोलेंगे काले पत्ते तो होते हैं 26। तो बस आपको NE का मान कितना मिल गया? 26। तो 26 आप ऊपर रखेंगे और 52 नीचे रखेंगे, आपको आंसर मिल गया। फिर आपसे बोला भैया फेस कार्ड की प्रायिकता बताओ, फेस कार्ड यानी चित्र वाले, तो आप क्या बोलेंगे? पूरी गड्डी में फेस कार्ड वाले 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो आप कितने ले लेंगे? 12 NE का मान। लेकिन अगर अब ये बोला कि फेस कार्ड ब्लैक ही होने चाहिए, तो फिर हम सिर्फ ब्लैक वालों में देखेंगे। तो 3 फेस कार्ड ये, 3 फेस कार्ड ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उनकी 2 कैटेगरी होती है, एक रेड और एक ब्लैक होती है। और ये जो कैटेगरीज होती है, ये जो पत्ते होते हैं, ये दो इनके अपने अपने 2 बने रहते हैं, 13 13 करके, यानी इक्के बोलेंगे 4, हर पत्ता 4 बार आएगा। हर पत्ता, इक्का 4, दूरी 4, तीरी 4, गुलाम बेगम बादशाह, सब 4 4 बार आएंगे। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये ग्रुप है जिसके बारे में स्पेशली बात करेगा। जैसे उसने बोला कि डायमंड यानी कि ईंट का, डायमंड का नाम ईंट होता है, ईंट का इक्का बताओ, तो ईंट का इक्का एक ही होगा क्योंकि आपने बाकायदा नाम ले लिया ईंट का इक्का। लेकिन आपने बोला इक्के की प्रायिकता बताओ, एस की, तो आपको फिर लेने पड़ेंगे 4 पत्ते, क्योंकि आपने ये नहीं बताया है कि वो इक्का डायमंड का है, हार्ट का है, स्पेड का है या क्लब का है। तो जब तक आप ये मेंशन ना कर दे कि किसकी बात हो रही है, तब आपको पूरे पत्ते लेना पड़ेंगे। और अगर आपने मेंशन कर दिया कि आप इसमें से किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको वही वाला पत्ता लेना पड़ेगा। बात बड़ी सिंपल सी है, सिंपल सी है। जैसे मैंने बोला स्पेड के पत्तों की प्रायिकता बताओ काले पान की, तो काले पान कितने होंगे? 13। काला पान, काला रंग नहीं, ब्लैक कलर नहीं, काला रंग नहीं, काला पान यानी स्पेड, तो स्पेड 13 है। काला रंग बोलेगा तो वो 26 है। अपने दिमाग में रखना।
चलिए तो अब सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 14 में काट की बात हो रही है, तो हम बिना किसी दिक्कत के सबसे पहले NS को ले लेते हैं 52। अब हमारा पहला केस, पहले केस में बोलते हैं किंग ऑफ रेड कलर। देखिए पहले केस में किंग ऑफ रेड कलर, तो एनी क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दें रेड कलर, लाल कलर के 26 पत्ते होते हैं और 26 पत्ते के दो भाग, 13 इधर होते 13 इधर होते। अब भी मैंने बताया था। उसने किंग की बात करी है, तो 26 पत्तों में 13 कितनी बार बट रहा है, 2 बार। तो एक किंग इसके पास होगा, एक किंग इसके पास होगा, यानी लाल रंग में किंग कितने होंगे, 2। पूरी गड्डी में 4 है मगर लाल रंग में 2 है, काले रंग में 2 है। उसने लाल रंग का बोला है, आप 2 लेंगे, सिंपल लगाएंगे प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का, NE/NS, 2 को ऊपर रखेंगे, 52 को नीचे रखेंगे, ये कटेगा, 2 और 1/26 आएगा, 2 से इसको काट देगा, सिंपल। और अगर आपको काटने पीटने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप यहां तक तो पहुंच जाइए, बस काटी नहीं काटी वो आपकी इच्छा है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, फेस कार्ड। सेकंड केस में बोल रहा है किताब लेकर बैठना है आपको। उसने बोला है सेकंड केस में अ फेस कार्ड। भैया फेस कार्ड, हिंदी में भी फेस कार्ड ही लिखा होगा। फेस कार्ड, क्या ये बोला काले पत्ते के फेस कार्ड, क्या ये बोला लाल रंग का फेस कार्ड, या किसी का चार नाम लिया, नहीं लिया, उसने बोला फेस कार्ड। तो पूरी ताश की गड्डी में फेस कार्ड कितने होंगे, 12, क्योंकि कितने भाग होते हैं, 4, हर इसमें 3 होते हैं, तो चारों में कितने हो गए, 12, क्योंकि उसने नाम लिया। पूरी गड्डी में फेस कार्ड पूछे तो 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो आपको एनी का मान 12 मिल गया। फिर वही सिंपल बात, P का फॉर्मूला NE/NS, 12 ऊपर 52 नीचे। अब जो इसमें कट जाए वो आप काट के, जैसे कि 2 6 12, 2 2 4, 1 गया, 2 6 12, 6/26, 2 3 6, 2 1 3, यानी आंसर आ जाएगा 3/13। ये आपका सिंपल आ जाएगा। कैंसिल करना आपके ऊपर है, बाकी आपको ये जमा के मैंने बता दिया, फिर वो जैसे जैसे कटता जाए आप उसे वैसे वैसे काटते जाओ। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है रेड फेस कार्ड। देखिए रेड फेस कार्ड, अब लाल कलर के 26 पत्ते, और 26 के जैसे काले के 2 भाग थे, लाल के भी 2 भागे, तो 3 फेस कार्ड यहां मिलेंगे, 3 फेस कार्ड यहां मिलेंगे, 3 फेस कार्ड यहां मिलेंगे, यानी टोटल आपके पास फेस कार्ड हो जाने वाले हैं 6। आपका फार्मूला बन जाने वाला है NE/NS, और 6 ऊपर और 52 नीचे, और ऐसी फिर कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 2 6, 3/26। स्पेशली कलर की बात कर ली तो आपने को मैंने जो बेसिक बताया है पहले, उस बेसिक पर ध्यान देना। और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बेसिक का एक लिंक, इसमें स्पेशल कार्ड के बारे में लिंक मैं आपको इसमें अपने चैनल के क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से उसको प्रॉपर कार्ड के बारे में समझ सकते हैं। प्रॉपर कार्ड के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है वहां पे। अब आते हैं जैक ऑफ हार्ट, चौथा क्वेश्चन। मुझे ये रफ करना पड़ेगा तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, बिकॉज मेरे पास जो बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा अर्निंग होने लग जाए, अर्निंग होना हो, इस बोर्ड पर ही मैं अपने वीडियोस बनाता हूं, और शायद जब तक मैं पढ़ाऊंगा इस बोर्ड पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ये बोर्ड बहुत खास है मेरे पास, क्योंकि जब मैं कहीं पढ़ता था, मेरे एक भैया है जिनके यहाँ मैं पढ़ता था, तो उन्होंने ये, जब मैंने पढ़ाना पहली बार शुरू करा था मेरी परेशानियों में, तब उन्होंने ये बोर्ड मुझे गिफ्ट किया था। और इस बोर्ड की कीमत मेरे लिए बहुत महंगी है, बहुत अहम है। मैं चाहूँ तो आज कितना भी बड़ा बोर्ड खरीद सकता हूँ, पर मैं नहीं खरीदता। ये मेरी वो धरोहर है जिस पे जब तक मैं पढ़ाऊंगा इसी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मुझे उनका आशीर्वाद है। इसलिए यार थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, रफ का बोर्ड छोटा है, आशीर्वाद बहुत बड़ा है। तो शायद आप समझ सकते हो, जब आप कहीं किसी चीज़ में मजबूरी में आपको कोई चीज़ मिली हो तो उस चीज़ की कीमत कितनी होती है। चलिए टाइम बस आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में बोला है जैक ऑफ हार्ट। भैया जैक मतलब होता है गुलाम, जैक ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट मतलब लाल का गुलाम, जैक ऑफ हार्ट स्पेशली बोला, जैक ऑफ हार्ट 13 पत्तों में नहीं बताया था, 4 नाम बताया था, उसमें एक नाम हार्ट बताया था, लाल पान का गुलाम। अब लाल पान के 13 पत्ते होंगे तो उसमें गुलाम कितना होगा, एक ही होगा, गुलाम को ही जैक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका नंबर ऑफ आउटकम्स जैक का हो जाएगा 1, P का फॉर्मूला NE/NS, 1 ऊपर 52 नीचे, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अ स्पेड
यानी कि काला पान, अ स्पेड मतलब हिंदी में बोलेंगे काला पान, तो काले पान के पत्ते होते हैं 13, आपकी प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर आपका हो जाएगा NE अपॉन NS यानी कि 13/52। आप इसको काट भी सकते हैं, 13 एकम 13, 13 चौक 52, आंसर आ जाएगा 1/4। आपका छठवां क्वेश्चन इसमें, जिसमें आप देखेंगे कि द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, तो डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं, उसमें क्वीन एक ही होगी, तो आप एक लेंगे, फॉर्मूला लेंगे, एक ऊपर 52 नीचे, आंसर। तो भाई और बहनों, आपको बहुत 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 अच्छे से ये बात समझनी होगी, अपने दिमाग में ये बात डालनी होगी कि 52 पत्तों में 26-26 के 2 कलर, उन 26 के अपने 2 भाग, हर भाग का एक नाम, तो जिस नाम का भाग का नाम लिया तो उसी में जाके देखना पड़ेगा, और नहीं नाम लिया तो पूरी ताश की गड्डी में देखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी ताश की गड्डी वाला ही है, लेकिन यहां पर एक बहुत बढ़िया सी बात है कि यहां ताश के पूरे पत्ते ना लेके जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहां पर बोल रहा है सिर्फ 5 कार्ड लेना है, यानी आपको पूरे 52 पत्ते नहीं लेना है। तो NS का मान आपका हो गया 5, NS का मान आपका 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नाम उसने लेकर बताया है, एक 10 है यानी कि दहला है, एक जैक है यानी कि गुलाम है, एक क्वीन है यानी कि रानी है, एक किंग यानी कि बादशाह है, और एक S यानी कि इक्का है। नॉर्मली इन्हीं की बात होती है। चलिए अब आपसे पहला सवाल, ध्यान सुनिएगा, 5 ही कार्ड है और ये कहा गया है कि एक कार्ड निकालता है। तो पहले केस में बोला है कि जो कार्ड वो निकाल रहा है वो क्वीन का होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर क्वीन का कार्ड है तो हमारे पास पहले केस में क्वीन एक ही है, तो एक हो जाएगा, PE का लग जाएगा फॉर्मूला NE अपॉन NS, एक ऊपर 5 नीचे, आंसर। किताब साथ में रखना मत भूलना, किताब साथ में रखना मत भूलना, ताकि आप क्वेश्चन आराम से पढ़ पाओ। सॉल्यूशन मैं आपके लिए बोर्ड पे करवा ही रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन हैं जो एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं 132 अच्छे पेन से। सुनिए, 132 अच्छे पेन हैं और 12 खराब पेन हैं। मान लो आप अच्छे पेन लेके चल रहे, 12 पेन लेके चल रहे, आप चलते चलते अचानक फिसलते, ओ फिसल गए, तो सारे पेन आपस में ये जैसे, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये अच्छे पेन है, ये बुरे पेन है, आप चले 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 मिक्स हो गए। इसमें अच्छे पेन भी है, खराब पेन भी है। खराब पेन मतलब जो चलते नहीं है। तो आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 16, तो आपका टोटल क्या हो गया भैया? आपके 132 अच्छे पेन और खराब पेन कितने हैं आपके पास, देखना पड़ेगा, 12। तो आपका टोटल हो गया 144। अब हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि वो बात किसकी कर रहा है। तो शुरू की थ्योरी आप पढ़ लेना, क्वेश्चन की आखिरी लाइन जो अपने लिए मेन है वो जाते हैं उस पर। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेक वन इज गुड। तो भैया क्या कर रहा है, अच्छे बुरे पेन मिल गए हैं, अब उसमें से एक वो पेन निकालेगा। क्वेश्चन की शुरू में हमने पढ़ लिया, उसके बाद बीच में बहुत पंचायत होती है, फिर सीधे आखिरी में जाओ, आपको वहां मेन चीज लिखा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के एकदम आखिरी में डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी पेन टेक अ गुड पेन। हिंदी में लिखा होगा कि वह जो पेन उस पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो पेन अच्छा है। पूरा क्वेश्चन बहुत सारा होता है, हमने शुरू का पढ़ा, हमें टोटल मिल गया, सीधे एंड पर जाइए, किसके बारे में बात कर रहा है बस उतना पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो पेन, उसमें से वो एक पेन निकाल रहा है, तो वो जो पेन निकाल रहा है वो पेन होना चाहिए अच्छा पेन। तो जाहिर सी बात है अच्छा पेन, तो मेरे भाइयों अच्छे पेन आपके पास कितने हैं, 132। और फिर आपको पूरा 132 क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक पेन लिया है, आपके पास 132 पेन है, हमें तो नहीं पता उसने कौन सा पेन निकाला होगा, तो हमें पूरा का पूरा 132 ही लेना पड़ेगा। सॉरी, अगर वो बोलता कि भैया खराब पेन की निकालो तो हमें खराब पेन लेना पड़ता, और खराब पेन हमारे पास कितने थे, 12। तो खराब पेन बोले, अच्छा पेन बोले, अगर उसने पर्टिकुलर नहीं बताया कि वो कौन सा पेन निकाल रहा है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो जितने पेन उसमें दिए आपको पूरे लेने पड़ेंगे। 132 पूरा आपने लिया, PE का फॉर्मूला लगाया, NE अपॉन NS हुआ, 132 ऊपर और टोटल 144 नीचे। इसमें काटापीटी कर सकते हैं आप,
2 6 12 1 गया, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, काट के ही बता देता हूं मैं, 66 अपॉन 72, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 6 12, 22 अपॉन 26, 2 1 13, यानी कि आप बोल सकते हैं 11 अपॉन 13। ये आया था, पहले मैंने 2 से काटा, फिर मैंने 3 से काटा एंड अगेन मैंने 2 से काटा। कैंसिलेशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़िएगा, एक अलॉट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब है। भाई साहब आपके पास टोटल 20 बल्ब है जिसमें 4 बल्ब खराब है, ठीक है, जिसमें 4 बल्ब खराब है, मतलब टोटल पेन हमारे बोर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर है ये 17, क्वेश्चन पढ़िएगा, वहां लिखा होगा अलॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब 20 बल्ब आपके पास है जिसमें 4 खराब है, मतलब वो 20 में ही 4 खराब है। जैसे अभी पेन वाला करा था, अच्छे और बुरे अलग अलग बताए थे, वो मिक्स हो गए थे, लेकिन यहां ऑलरेडी मिक्स बताया है, उसने सीधे मुंह पे बोल दिया भाई साहब 20 पेन लेना है आपको टोटल, उसी में 4 खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टोटल हो गया है 20। अब हम सीधे क्वेश्चन की आखिरी लाइन पे जाएंगे। तो लिखा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपसे 2 केस पूछे हैं। पहले केस में आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, आप खराब बल्ब की प्रायिकता बताइए। ओके, ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खराब बल्ब उसने अलग ही बता के रखे, खराब बल्ब कितने हैं 4 ले लीजिए। डिफेक्टिव Ne अपॉन Ns, 4 ऊपर 20 नीचे, कटा 1/5 आंसर। भैया 20 पेन थे, उसी में 4 खराब थे, उसने हमसे खराब की पूछ ली, खराब हमने अलग से बता दिए, 4 अच्छे बोलता तो अच्छे हम बोल देते 16, पर उसने हमसे खराब का पूछा तो हमने खराब का बता दिया, बात सिंपल है, खत्म। अब सेकंड बोला है सपोज द बल्ब ड्रॉ, वो डिफेक्टिव नहीं होगा ना ही रिप्लेस होगा, तो रेस्ट क्या होगा भाई, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो अच्छे पेन आपके पास कितने हुए 16 टोटल। और आप उसने बोला है क्वेश्चन पढ़ेंगे, सपोज द बल्ब ड्रॉ, मतलब जो बल्ब आप निकाल रहे हैं नॉट डिफेक्टिव, वो खराब नहीं है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस, मतलब रिप्लेस का मतलब होता है आपने एक बल्ब उसमें से, 17वें क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन पड़ेगा, आपने एक खराब एक अच्छा पेन बल्ब निकाल लिया और आपने अलग रख दिया। तो बताइए जब वो बल्ब निकाल के आपने अलग रख दिया तो आपके पास 20 बल्ब थे, अब आपके पास कितने बल्ब बचे 19 बल्ब बचे। तो ये बोल रहा है कि बल्ब नॉट डिफेक्टिव, खराब बल्ब ना हो उसकी बताना है। तो खराब बल्ब कितने थे आपके पास 16, टोटल कितने बचे आप 19, क्योंकि आपने एक बल्ब निकाल के अलग रख दिया है, 16/19 है कि नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया भैया। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि एक बॉक्स में 90 डिस्क है, 90 सीडियां है एक बुक में। क्वेश्चन नंबर 18, तो टोटल हो गई सीडियां 90 सीडीज है। अब आपसे क्या पूछा है 90 सीडी से, मतलब मान लीजिए आपके पास 90 सीडी है, 90 टोटल 90 सीडी है। तो अब आपसे 3 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहला केस पूछ रहा है जिसकी निकालना है 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंकों वाली। आप सवाल पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे, उसने बोला है कि वो क्या करता है, एक सीडी निकालता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फाइंड द, मतलब प्रोबेबिलिटी बताना है, 90 सीडियां है, अब प्रोबेबिलिटी, अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है 2 डिजिट नंबर वाली, यानी 2 अंक वाली। अब सोचिए आपके पास 1 से लेकर 90 तक की सीडियां है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक 1 अंक होगा, 1 डिजिट होगी। 10 से शुरू होती है, 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट होती है। तो उसने तुमसे पूछी है 2 डिजिट नंबर। कितने नंबर पूछे हमसे, 2 डिजिट नंबर पूछे। यानी कि जो सीडियां आप निकालेंगे वो, जैसे अपन सीडियों पे नंबर लिख देंगे, पहले वाली तो उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरी वाली उसको 2 नंबर दे दिया, तीसरी वाली उसको 3 नंबर दे दिया, चौथी वाली को 4 नंबर दे दिया। हमने ऐसे नंबर दे दिए, चलिए हमने ऐसे नंबर दे दिए। अब उसने बोला भाई साहब वही सीडी निकालिए जो 2 अंक में आती है, यानी आप 1 से लेकर 9 तक की सीडियों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप सारी सीडियां निकाल लेंगे जो 10 से शुरू होगी। तो 10 से शुरू होने वाली अगर आप सारी सीडियां निकालेंगे तो जरा सोचिए क्या बनना चाहिए, आपका बनना चाहिए
कि 90 में से 9 सीढ़ियां आप छोड़ेंगे तो 81 सीढ़ीज ऐसी होगी जो 2 डिजिट वाली होगी। तो बस ये हो गया आपका फॉर्मूला, PE बराबर NE अपॉन NS, यानी 81 ऊपर 90 नीचे, 9 की टेबल से कट गया, आंसर आया 9/10। आपने से वही डिजिट उठाई, यानी आपने पूरी सीढ़ी आपको बिखरा दी है, 1 से 9 तक की सीढ़ी को आपने हाथ नहीं लगाया, आपने सीढ़ी उठाई 10वें नंबर की, और 10वें नंबर की सीढ़ी से उठाना शुरू करा। तो सोचिए आपको 90 में से 9 सीढ़ीज माइनस करेंगे तो आपके पास 2 डिजिट वाली सीढ़ीज होगी 81, आपने वो उठा ली। अब आता है इसका सेकंड केस। भैया सेकंड केस है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप जो डिजिट निकाल रहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग होने चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी छाट लेते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग 90 सीढ़ियों में क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा, 4 2 का होता है, फिर अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं ना, हमको एक परफेक्ट नंबर छाटना है ना, तो परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होगा। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे छाट लिए, अरे भैया स्क्वायर छाटना है, उसने बोला पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए मैंने 1 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 1। भैया वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगा दीजिए, पहले नंबर पे घात 2 लगाइए आपको 1 मिलेगा, आखिरी नंबर पे घात 2 लगाइए आपको 81 मिलेगा। अगर आप 10 लेते हैं तो 10 की घात 2 करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, और 100 तो आपके पास नंबर ही नहीं है, आपके पास नंबर कितने हैं, सीढ़ियां कितनी है आपके पास, 90 है, तो 90 सीढ़ियां है तो 10 तो आप नहीं ले सकते, और आपको उसने बोला 90 सीढ़ियों में वही नंबर लेना है जो पूर्ण वर्ग होते हैं, तो पूर्ण वर्ग 1 से लेकर 9 तक होंगे। कारण क्योंकि 10वें नंबर पर जब आप जाएंगे तो 10वें का जब आप वर्ग करने जाएंगे तो 10वें का जो वर्ग होगा यानी कि उसका स्क्वायर जो होगा वो 100 हो जाएगा, और तो 100 तो सीढ़ियां ही नहीं ना अपने पास। तो आपको अगर उसने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो आप 1 से लेकर 9 तक केस छाटेंगे, यानी आपको टोटल केस मिले 9, तो आपके प्रायिकता का सूत्र हुआ NE अपॉन NS, 9 ऊपर 90 नीचे, आंसर आया 1/10। सिंपल। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस द लास्ट क्वेश्चन, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। आपको वही नंबर लेना है पूरी टोटल 90 सीढ़ियों में जो 5 के टेबल में आते हैं। अरे भैया 5 के टेबल में आते हैं, एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, एक 20 होगा, एक 25 होगा, एक 30 होगा, 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। बस अब इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, मतलब उसने कहा 90 सीढ़ियों में आपको वही सीढ़ियां उठानी है जो 5 के टेबल में आती हो, यानी आपने सीढ़ियां बिखरा के रखी है, तो जैसे 5वें नंबर की सीढ़ी उठाएंगे, फिर सीधे 10वें नंबर की सीढ़ी उठाएंगे, फिर 15वें नंबर की उठाएंगे, फिर 20वें नंबर की, मतलब 5 के टेबल में जो आती है वही उठाएंगे। तो टोटल आपने कितनी सीढ़ियां उठाई गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भैया आपने 18 सीढ़ियां उठा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो P का फॉर्मूला NE अपॉन NS, 18 ऊपर 90 नीचे, 18 के टेबल में 90 5 बार, 1/5। तो दोस्तों 19वें नंबर से जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो एग्जाम के पर्पस से नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को जब लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर लिखा होगा नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये परीक्षा के उद्देश्य से नहीं है। तो मैंने आपको प्रायिकता का पूरा पोर्शन पढ़ा दिया बेसिक के साथ, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया, और मेरे को लगता है ऐसी ट्रिक है कि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाने वाली है। वीडियो लंबा है, करीबन 1 घंटे का है, लेकिन आपके लिए है, आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है। खासतौर से उन स्टूडेंट्स का जो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, जो कहीं कोचिंग नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। मैं समझ सकता हूँ, आजकल ऐसा टाइम है जब ऑनलाइन चीज़ें हैं आपके लिए, तो थोड़ी सुविधाओं का फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो 10 जगह कोचिंग जाते होंगे, एक जगह जाते होंगे, लेकिन समझ नहीं आता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखकर शायद आपको कुछ समझ में आ ही जाएगा।
तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको देखो, बहुत मेहनत करिए। 1 घंटा वीडियो बनाना लगातार खाली क्लास में जब कोई नज़र नहीं आ रहा हो, मोबाइल को देखते हुए बनाना बहुत आसान काम नहीं है, पर आपके लिए सब कुछ। तो अगर आप को वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, अच्छा बुरा जो भी लगा हो, कोई कमी लगी हो, कुछ लगा हो, कमेंट में लिख के चले जाना। कमेंट करके जरूर जाना, बिना कमेंट करे मत जाना, प्लीज़ कमेंट करके ही जाना, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये वीडियो आपके काम का नहीं है, जो ये देख रहा है अगर उसके हाथ में आ जाता है तो यार इसे उन तक पहुंचा देना जिनके ये काम का है। और बहुत लगाओ, मज़ा आ गया हो, दिल खोल कर खूब अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले चैप्टर, अगले कोई टॉपिक के लिए मैं आपके लिए फिर अगले किसी टॉपिक पर पूरा एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगले, गलत हो गया बोलते होते, अगले वीडियो में मिलते हैं, अब ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। धन्यवाद।